किसको भाई भरे हुए करेले नहीं पसंद है। इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो घर भरे हुए करेले सबके ही फेवरेट हो जाएंगे और मेरे घर में तो सबको पसंद है। मुझको खुद ही बहुत ही पसंद है ये भरे हुए करेले। तो एकदम सिंपल सा और आसान सा तरीका मैं बता रही हूँ, जैसे मैं अपने घर में बनाती हूँ बिल्कुल उसी तरीके से। और ये बिल्कुल झटपट बन करके तैयार हो जाता। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो करेले ले लिए थे और करेले ना एकदम फ्रेश और ताज़े थे। एकदम छोटे छोटे से मैं यहाँ पे भरने के लिए ना, आप क्या करें जब भरने के लिए करेले लाए तो बहुत बड़े बड़े ना लाएं। मैंने एकदम छोटे छोटे से करेले भरने के लिए लाई हूँ बिल्कुल इस तरीके से और हल्के से मोटे मोटे से। और यहाँ पे मैंने लिया है कच्ची कैरी, एक कच्ची कैरी और आधा केजी यहाँ पे करेले थे। बिल्कुल इस तरीके से देख सकते हैं आप कितने अच्छे से एक साइज़ के ही मैं लगभग छोटे छोटे छाट करके लाई हूँ बिल्कुल इस तरीके से। और एकदम ही फ्रेश ताज़े थे। तो यहाँ पे मैंने सारे को अच्छे से धुल लिया है और धुलने के बाद ना अलग प्लेट में निकाल लेंगे। एक इसमें मैंने कच्ची कैरी लिया है। तो निकालने के बाद ऊपर और नीचे की डंडी काटने के बाद, डंठल काटने के बाद इस तरीके से हम छील लेंगे। आप छीलना नहीं चाहते तो आप करछ भी सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से करती हूँ। और इस तरीके से करके ना मैं एक एक करके सारे करेले छील करके तैयार कर लूँगी बिल्कुल इस तरीके से। देखो जैसे मैंने इसको छीला ना उसी तरीके से छील लेंगे सारे करेले को। और ये छील करके एक तैयार हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से करके मैं सारे छील करके तैयार कर लूँगी और ये झटपट छील करके तैयार हो गया। और सबसे मज़े की बात ये है कि जो इसका छिकला है ना, मुझे उसकी भी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती। आप कुछ ना करें, सिंपल उसको लें और आलू एक डालें और एक प्याज डालें और छौंक दें, बहुत टेस्टी लगती है। इसके बाद सारे करेले छील करके तैयार हो गए। तो यहाँ पे हम इस तरीके से बीच से लगाएंगे चीरा बिल्कुल इस तरीके से। और इसमें ना एक भी बीज नहीं थे। और एक मज़े की बात है, मुझे इसके बीजे भी पसंद है। लोग ना इसके बीजे निकाल देते हैं ना, मुझे पता नहीं क्या इसके बीजे जब जो एकदम हार्ड वाले होते हैं ना, बहुत मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं कभी नहीं निकालती। लेकिन ये तो एकदम मुलायम थे, इसमें थे भी नहीं। अगर आप नहीं खाते तो आप उसको निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया लहसुन। लहसुन थोड़ा मैंने ज़्यादा लिया, तो इस तरीके से करके मैंने सारा लहसुन छील लिया। एक आमी थी, आम छोटी सी थी, तो उसको भी हम अच्छे से छील करके छोटा छोटा कट कर लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से करेला का मसाला बनाएंगे। यहाँ पे एक मैंने प्याज लिया है, तो इसको भी मैंने इस तरीके से छोटा छोटा कट कर लिया और इन सारी चीज़ों को रख देंगे साइड पे। तो यहाँ पे करेला और ये मसाला दोनों हमारा लगभग रेडी है। तो अब हम बनाएंगे खड़ा मसाला, जो भूनेंगे उसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस जला दिया, कढ़ाई रख दिया, उसमें हम डालेंगे धनिया। धनिया डालने के बाद उसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे 2 चम्मच जीरा, आधा चम्मच मेथी दाना, इसको थोड़ा सा भूनेंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे सौंफ। तो सौंफ यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच डाला है। सौंफ डालने के बाद अच्छे से थोड़ा सा इसको भूनेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे कलौंजी। कलौंजी ना करेले पे बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने डाला था। इसके बाद इसको अच्छे से भून लेंगे और भूनने के बाद ना इसको हम अलग ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ठंडा हो जाएगा ना तो इसका एक दरदरा सा पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था ना, पहले सारा जो खड़ा मसाला हमने भूना था ना उसको पीसेंगे। जब वो पीस जाएगा, मतलब दरदरा सा पेस्ट बन करके तैयार हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से, ना खड़ा एक भी साबुत धनिया ना रहे, मतलब मसाला ना रहे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये प्याज लहसुन और आम ये सारा चीज़ काट करके रखा था ना, इसको डाल देंगे। अगर हम पहले डाल देंगे ना तो फिर जो सूखा मसाला है वो नहीं पीसेगा। तो मैंने इसी तरीके से किया, पहले सूखा मसाला उसमें पीस लिया, फिर उसी में सारा ये डाल दिया मसाला और इसका अच्छा सा एक महीन सा पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। और ये आज ना मेरा मसाला थोड़ा सा काला काला सा दिख रहा है, उसका रीज़न मैं भूल गई थी, मैंने गैस बंद नहीं किया, मैंने गैस धीमा कर दिया। इसके बाद डालेंगे हम पीसे हुए मसाले। तो थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर डाला और स्वाद अनुसार नमक डाला और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स ही। और खट्टे पे कोई ज़रूरत और हमें अलग से डालने की है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने अमिया डाली थी। आप चाहें तो विनेगर, सिरका कुछ भी ऐड कर सकते हैं, आमचूर, तीनों में से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरीके से ना हम खूब अच्छे से दाब दाब के मसाला भरेंगे। मैं तो इसी तरीके से भरती हूँ भाई। और अच्छे से एक ये करेला हमारा भर करके बन करके तैयार हो गया है बिल्कुल इस तरीके से। और इसी तरीके से ना करके मैं एक एक करके सारा भर करके तैयार कर लूँगी। और बहुत ही इजी है बिल्कुल इस तरीके से आप हाथ की मदद से खोल करके रखें और अच्छे से ये मसाला ना उसमें दबा करके भर दें।
और इसी तरीके से करके एक एक करके मैंने यहाँ पे सारे करेले बना करके भर करके तैयार कर लिए, ये देखो। और बस ये करेले रेडी हैं। अब इनको हम मतलब छौंकेंगे, तो फ्राई करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे वापस मैंने कढ़ाई ले लिया, उसमें डालेंगे सरसों का तेल। और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए ना, तो उसमें हम एक एक करके डालेंगे ये करेले। सरसों के तेल में मेरे यहाँ तो खाना ही इसी तेल से बनता है, लेकिन आप करेले और अले बनाए तो सरसों के ही तेल पे बनाएं, ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसके बाद हम इसको ढक देंगे और गैस की फ्लेम यहाँ पे एकदम मैंने लो कर दिया था। और 7 से 8 मिनट पकने के बाद इसको हम अच्छे से अलट पलट देंगे। आप चाहें ना तो भरने के बाद धागा से बांध भी सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं बांधा, मुझे देर हो रही थी, तो मैंने नहीं बांधा भाई, ऐसे ही मैंने फ्राई कर लिया। अब बांधने से क्या होता है ना, थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है, आप किसी तरीके से भी इसको डुला सकते हैं। इस तरीके से जब आप नहीं बांधेंगे तो ध्यान से इसको एक एक अच्छे से करके ना इसको अलटना पलटना पड़ता है। और इसके बाद अच्छे से अलट पलट करके फिर से मैंने ढक करके पकाया था 8 से 10 मिनट। इसके बाद ये अच्छे से गोल्डन कलर आ गया था, ये करेले हमारे बन करके यहाँ पे तैयार हो गए थे। देखो आप कितना अच्छा सा कलर इनमें आया है। और ये सच में बहुत ही टेस्टी, खाने में भाई दाल चावल ये हो और भरे हुए करेले हो भाई, मज़ा ही आ जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे गैस मैंने बंद कर दिया था और इसको एक प्लेट में अलग से निकाल लिया था। दाल चावल यहाँ पे बन गया था मेरा, दाल चावल रोटी बन गए थे, ये करेले भी बन गए। और आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बना करके ट्राई करना। जिसको नहीं भी पसंद है ना, सच में उसको भी करेले उसके फेवरेट हो जाएंगे। और बहुत ही ईजी तरीका, आसान, इसी तरीके से सबके ही यहाँ बनता है। यहाँ पे वो देखो जो करेले के छिकला थे ना, मैंने उनकी भी सब्ज़ी बना दी है और ये भी खाने में बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे, बाय बाय।